मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की दो बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का में मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में केवल बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मोहरास के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामलों के लिए उकसाने और हत्या के आदेश देने के लिए मौत की सजा सुनाई है। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दूं, शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश को छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं। वहीं इस मामले में शेख हसीना ने कहा है कि मेरे खिलाफ आया यह फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जसीर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना इसी साल सरकार के 2 साल पूरे होने पर लागू हो सकती है। पहले चरण में सरकारी सेवा से रिटायर हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड के तहत उन्हें दवाई की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी और अच्छा फीडबैक मिलने पर दूसरे चरण में इसे सभी वर्ग के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए लागू किया जा सकता है। इसके लिए तमिलनाडु में घर घर राशन पहुंचाने वाले मॉडल की स्टडी की जा रही है। आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने इस बार बजट में 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। अब साल के अंत में यह घोषणा मूर्त रूप लेने जा रही है, यानी कि राजस्थान के बुजुर्गों को अब घर बैठे ही दवाई मिलेगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। पीएम मोदी 19 नवंबर यानी कि कल पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में 1332.40 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। हर किसान को 2000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और सभी जिलों में भी एक साथ विशेष कार्यक्रम और लाइव प्रसारण होगा। आपको बता दूं, राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। सीएम किसान सम्मान निधि में भी 3000 रुपए अतिरिक्त प्रति वर्ष दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के मूड में नहीं है। सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ 2 महीने बाद अपील लगाई है और बताया है कि पूरे राज्य में लीक पेपर नहीं पहुंचा था। सरकार की ओर से पेश अपील में कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से एसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से इसका असर ईमानदार अभ्यर्थियों के जीवन पर भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ 2 महीने के बाद अपील लगाई है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह पार्टी की अंदरूनी खींचतान को माना जा रहा है। यह बात 12 जिले की छबड़ा सीट से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के पत्र में सामने आई है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने वोटिंग से 4 दिन पहले लिखा था। बड़ी बात यह है, इस पत्र में उन्होंने खुद की अनदेखी और पार्टी के भीतर चल रही आपसी खींचतान का भी जिक्र किया है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी और काम की खबर, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट पालन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान में ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने वाले प्लांट की स्थापना पर विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार का यह कदम प्रदेश के पशुपालकों, विशेषकर जो पशुपालक भाई ऊंट पालन करते हैं, ऊंट पालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह ने जैसलमेर जिले के लगभग 150 प्रमुख ऊंट पालकों से भी सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी।
बीकानेर से बड़ी खबर। सेना ने पुलिस थानों और सरपंचों को एक लेटर भेजा है। सेना ने लेटर में लिखा है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से पेट्रोल डीजल चोरी होने पर सख्त कार्रवाई होगी। सेना का मानना है कि गांव के कुछ लोग रेंज में खड़े वाहनों से तेल चोरी करते हैं, इसीलिए सेना ने सख्त कदम उठाते हुए चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हथियार इस्तेमाल करने का भी जिक्र किया है। सेना ने सरपंचों से अनुरोध किया है कि आप अपने गांव के लोगों को इस पत्र के बारे में अवगत कराएं। अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है तो वह व्यक्ति स्वयं जवाबदेह होगा। जयपुर से बड़ी खबर है। 3 दिन पहले घर में घुसे लेपर्ड को लोगों ने कंबल से दबोचकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा था। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान उसी मादा लेपर्ड का शव बरामद हुआ है। अब वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर लेपर्ड की मौत की असली वजह पता चलेगी। दरअसल आपको बता दें, नाहरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र के गुर्जर घाटी में 14 नवंबर को देर रात एक घर में लेपर्ड घुस गया था। लेपर्ड ने घर में एक मवेशी का शिकार किया था। इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और लेपर्ड को कंबल डालकर दबोचा और फिर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। चूरू सांसद राहुल कसवा फसल मुआवजे और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे राजगढ़ से ट्रैक्टर एकता मार्च के साथ रवाना हुए। यह मार्च करीब 15 किलोमीटर चलकर रतनपुरा गांव पहुंचा तो हाईवे पर पुलिस की गाड़ियों और वज्र वाहन सड़क पर तिरछा लगाकर किसानों को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने 100 से अधिक ट्रैक्टर जब्त कर लिए और 15 से 20 किसानों को हिरासत में लिया गया। सांसद राहुल कसवा के साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल सहित कई कांग्रेस के नेता थे। खैर बड़ी खबर देखिए। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। शुद्ध सोना 900 रुपए कम होकर 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 800 रुपए टूटकर 1,17,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 800 रुपए फिसलकर 1,59,000 रुपए प्रति किलो रही। इसके साथ ही आपको बता दूं, जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,000 रुपए रहा। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को मंडियों के भावों की भी जानकारी दे दूं। बीकानेर की मंडी में मेथी का भाव अधिकतम 5200 रुपए रहा, चने का भाव अधिकतम 5500 रुपए रहा, मूंग अधिकतम 7,150 रुपए बिका और मोट का भाव न्यूनतम 4,000, अधिकतम 5,051, गवार अधिकतम 4480 और मूंगफली सिकाई का अधिकतम भाव 6600 रुपए रहा और मूंगफली चुग्गे का भाव अधिकतम 5150 रुपए रहा। अच्छा, पूर्वी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी बड़ी जानकारी है। 5 दिन के इंतजार के बाद कोटा से आए SDRF के गोताखोरों ने करीब 25 फीट गहरे पानी में जाकर भीम सागर बांध का फंसा हुआ गेट खोल दिया है। इसके बाद बांध के दाईं और बाईं नहर से जल प्रवाह शुरू हो गया है। जल प्रवाह शुरू होते ही क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत भीम सागर बांध से निकलने वाले दाईं नहर का गेट पिछले 5 दिनों से खुल नहीं पा रहा था। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। उत्तर भारत से चल रही नॉर्दर्न विंड ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज मंगलवार को भी 4 जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम कुछ इसी तरह बना रहने की संभावना है। अंत में आपको बड़ी और काम की जानकारी दे दूं। देखिए, सर्दियों में लोग पानी पीने में कंजूसी बरतते हैं, लेकिन यह कंजूसी भारी पड़ सकती है। देखिए, सर्दियों में एक तो प्यास कम लगती है। इसकी एक वजह यह है कि आसपास का वातावरण काफी ठंडा होता है, पसीना भी नहीं आता, मुंह नहीं सूखता, इसलिए प्यास का एहसास नहीं होता। लेकिन शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग पानी तब पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। पानी पीने का यह तरीका गलत है। शरीर हमें प्यास के संकेत तब देता है जब उसे पानी की कमी महसूस होने लगती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी यह है, सर्दियों में आप प्यास लगने का इंतजार न करें। थोड़े थोड़े समय के बाद पानी पीते रहे, वरना आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सर दर्द, चक्कर आना, होठों का सूखना, त्वचा का रूखापन, यह सब कम पानी पीने का नतीजा है। सर्दियों में कम पानी पीने से और भी कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए डॉक्टरों ने कहा है कि सर्दियों में प्यास लगने का इंतजार न करें। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। सर्दियों में कम पानी पीने की आदत आपको बीमार बना सकती है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।